हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग वर्ग और आयत की काउंटिंग करना सीखेंगे। जो फिगर ऑफ काउंटिंग का हम लोगों का सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी सबसे लास्ट वाला टाइप है, उसको हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को स्क्वायर वर्ग गिनना सीखना था। ठीक है, तो हम आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसे आपको इस तरीके का फिगर दे दिया गया, इस तरीके का आपको फिगर दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग कर लोगे 4 इस तरीके से, यानी 4 ये हो गए, एक बड़ा वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप जो है इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ आपने नंबरिंग कर ली, 1 2, एक यहाँ 2 यहाँ। अब सीधा सीधा आप 1 का वर्ग कर सकते हो और प्लस 2 का वर्ग कर सकते हो, बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। सेम वही जो तरीका है यहाँ पे ऊपर अपनाया गया है। ठीक है, अब उसके लिए एक सूत्र भी है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे तो कम था, अब यही फिगर बहुत बड़ा हो जाता, तो उस सिचुएशन में जितने जितने नंबर्स जाते हैं उतने का वर्ग कर लेते हैं। उसको निकालने के लिए कि कितना जोड़ने पे आएगा, सबसे अच्छा एक सूत्र हमको याद करना होता है, n+1 फिर 2n+1/6। ये हमारे जो है स्क्वायर का फार्मूला है, स्क्वायर का योग निकालने का फार्मूला हमारा। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब जैसे आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में क्या है, ऊपर कितने ऊपर कितने नंबर तक गए हैं, 1 2 3 4 5, यानी रो एंड कॉलम देख सकते हैं आप लोग, 1 से लेकर के 5 तक। कॉलम में 1 2 3 तक है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 का 3 के साथ गुणा, यानी 5 का 3 के साथ गुणा, 2 का 4 के साथ गुणा और उसके बाद 1 का 2 के साथ। ठीक है, सॉरी 3 का 1 के साथ, यानी 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो टोटल कितना हो जाता है, 5 15 और 4 दूना 8 और 3 1 कम 3, यानी टोटल वर्गों की जो संख्या हो जाती है, स्क्वायर की संख्या हो जाती है 26 हो जाती है, यानी 26 हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर ये चीज़ें सेम होती, मान लीजिए ये सब आप भूल जाइए, इसको इसको एकदम छोड़ दीजिए, ध्यान से निकाल दीजिए इसको, यहाँ तक का पार्ट जो है। अगर इस सिचुएशन में आपको देता, इस सिचुएशन में वर्ग निकालने का यानी स्क्वायर निकालने का जो फार्मूला होता है, जो ट्रिक होती है, हमने देखा रो एंड कॉलम क्या है, रो एंड कॉलम हमारे एकदम एग्जैक्ट बराबर हैं। कैसे हैं, रो एंड कॉलम हमारे बराबर हैं। या तो सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं इनको, क्या कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा आप यहाँ काउंटिंग करके इसको जोड़ सकते हैं, ये 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया, टोटल 20 हो गया। अब हम या तो ये भी कर सकते हैं कि हम सीधा सीधा 1 का वर्ग कर लें प्लस 2 का वर्ग कर लें। क्यों, वर्ग कब होगा, जब हमारे रो एंड कॉलम दोनों बराबर होंगे, तब ये सीधा सीधा वर्ग होगा। और अगर कॉलम नहीं बराबर होते हैं तो रो का अलग, कॉलम का गुणा करते चले जाएंगे एक दूसरे से। अब जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जाता है, 4 स्क्वायर। अब सीधा हम चाहते तो, अब अगर हमको आयत निकालना होगा तो आयत में ये जोड़ करके इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो आयत में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आयत की संख्या हो जाएगी। अब लेकिन हमको केवल अभी स्क्वायर निकालना है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इनका इस तरीके से हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इस फिगर की बात करते हैं। इस फिगर में देखिए क्या है, रो एंड कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए 9 का गुणा 4 से हो जाता है, 8 का गुणा 3 से हो जाता है, 7 का गुणा 2 से हो जाएगा और 6 का गुणा 1 से हो जाएगा, यानी 9 चौके 36 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 कम 6 हो गया, और टोटल जो स्क्वायर्स की संख्या हो जाती है वो हमारे पास 80 निकल करके आ जाती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास एक फिगर और है, इस तरीके का फिगर बना है, हमने अभी पढ़ा ये था कि स्क्वायर कैसे निकालना है। सेम वही चीज़ यहाँ भी बनी हुई है, 2 फिगर हमारे सामने बने हुए हैं। अब हमारे लिए समस्या है, क्योंकि हमने सिंगल अभी तक पढ़ा था, इस समस्या का भी सॉल्यूशन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, रॉ एंड कॉलम को, रॉ को सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5, कॉलम की नंबरिंग कर लेना, 1 लिखा है, ये 2 3। अब देख रहे हैं कि रॉ एंड कॉलम क्या है, हमारे बराबर नहीं है, ये 3 तक गया है, 5 तक चला गया है। उस सिचुएशन में हम क्या करना है, हम लोगों को लास्ट वाले का लास्ट वाले से, फिर उसके बाद वाले का उसके बाद वाले से, फिर लास्ट वाले का इससे कर देंगे, यानी 5 3 15 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 3 1 कम 3 हो गया, यानी टोटल जो संख्या हो गई, किसके वर्गों की संख्या हो गई, यहाँ 26 हो गई, इस वाले में टोटल वर्गों की संख्या 26 हो गई। अब एक फिगर ये भी है,
अब इस फिगर में देखेंगे तो ऊपर रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। इस सिचुएशन में हम वर्ग कर लेंगे, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी 1 + 4 + 9, यानी कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो जाता है 14। कितना हो जाता है? 3 त्रिक का 9, 9 फिर ये 4 13 और 1 14, 14 हो जाता है टोटल। अब हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि इन दोनों को भी हमने इसमें काउंट कर लिया था। क्या किया था? इन दोनों को भी हमने दोनों जगह काउंट कर लिया था। तो इनको हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। क्या करेंगे? इनको दो को हम लोग इसमें से लेस कर लेंगे, यानी 26 और 14, यानी 26 और 14 को ऐड करके इसमें से 2 हम लोग निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो वर्गों की संख्या आ जाएगी, स्क्वायर की संख्या आ जाएगी, वो 38 आ जाती है। कितनी आ जाती है? वह 38 आ जाती है। अब हम अगले फिगर की बात करते हैं। इस फिगर में आप लोग अगर नोटिस करेंगे, इस फिगर में आप लोग अगर नोटिस करें तो हमको क्या ये वाली आकृति नहीं दिख रही है क्या? हमको यही वाला फिगर दिख रहा है। अब इस फिगर को हमने कितना 1 2 3 और 4 और ये मिल करके 5, यानी हमने इसको 5 जाना था। तो सेम फिगर तो यहाँ पर भी है। इसको एक फिगर यहाँ है, 2 फिगर और ये 3 फिगर सेम फिगर है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यानी 5 इसका हो गया, 5 इसका हो गया और 5 इसका, यानी पंथ यानी कितना हो गया? टोटल 15 हो गया। और हम देखेंगे कि इन दोनों में एक एक कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है, तो 2 हम निकाल लेंगे, क्योंकि इन तीनों में काउंटिंग हो गई, दोनों में काउंटिंग हो गई है, यानी इसमें भी हो गई है, उसमें भी हो गई है। तो इसलिए हम 2 निकाल देंगे, तो हमारे पास जो टोटल स्क्वायर की संख्या, वर्गों की संख्या हो जाती है, वह निकल करके 13 आ जाती है। अब हमारे सामने एक और फिगर आता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में हमको कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हमको फिगर देखना है। अब हम सबसे पहले बड़े वाले फिगर की तरफ टारगेट करेंगे। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, रो और कॉलम की नंबरिंग कर लिया। बीच के फिगर्स को भूल जाओ, कौन क्या कैसे कब, ये सब कुछ नहीं याद रखना, सब कुछ भूल जाना है। ठीक है। अब हमने क्या किया? रो एंड कॉलम की काउंटिंग कर ली। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों एकदम बराबर हैं, 4 कॉलम तक ये भी है, 4 रो तक कॉलम तक एकदम बराबर हैं। तो हमको सीधा सीधा क्या करना? वर्ग निकाल लेना। 1 स्क्वायर 2 20, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाता है हमारे पास कितना? इस प्रकार से हमारे पास इसका एक सूत्र भी मैंने बताया था आप लोगों को, अभी जो बताया था, n+1 फिर 2n+1/6, हमने एक फार्मूला बताया था। चाहे तो आप उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप सीधा सीधा 16 कर लिए, 3 त्रिक का 9 कर लिए, 16 9 25 हो गया, 25 4 29 होगा और 1 30, यानी ये 30 हो गया टोटल यहाँ तक मिलके। ये पूरा फिगर अभी जो बीच में बने हैं इनको हमने छुआ ही नहीं है। ये हमको जो इसको भूल जाए पूरी तरीके से, इसको कॉलम कॉलम केवल देखिए, तो इस कॉलम में हमारे पास कितने हो जाते हैं? टोटल 30 हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बीच में कैसे फिगर है। हमने ये फिगर पढ़ा था ना, ये फिगर की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। तो अब हम देखेंगे ये जो 5 होती है, इसमें 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 4 हुआ और ये 5 होना चाहिए। तो हमने तो एक बार 5वां वाला जो बड़ा वाला था उसको तो काउंटिंग कर लिया, यानी हमारे पास कितना बचा? यहाँ पे 4 बचा, 4 4 4, यानी कितने हो गए? 4 चौके, ये हमारे पास 16 हो जाता है। अब बचता है 1 2 3 और ये 4 4 और जोड़ देंगे, इसमें 50 हो जाता है। यानी हमारे पास जो स्क्वायर है, जो वर्ग हैं, उनकी संख्या कितनी आ जाती है? उनकी संख्या टोटल हमारे पास 50 हो जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम प्रयास करते हैं करवाने का। तो अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब आप लोग अच्छे से समझिएगा कैसे किया जाता है इसको। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? सबसे पहले आपको बड़े फिगर को टारगेट करना, बीच में क्या बना है नहीं बना है, इस चीज़ को पूरी तरीके से आप लोगों को नेगलेक्ट कर देना, भूल जाना है। सबसे पहले बड़े फिगर की तरफ जाएंगे। आप अगर महसूस करेंगे तो यहाँ पे एक फिगर ये निकल के आता है। एक फिगर क्या निकल के आता है? एक फिगर ये बड़ा वाला निकल के आता है जो 4 भागों में डिवाइड है, और एक फिगर यहाँ बड़ा वाला निकल के आता है, ये भी क्या है? 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? ये भी 4 भागों में डिवाइड है। तो सबसे पहले हमको बड़े बड़े वालों का देखना है, यानी 5 5 10, यानी यहाँ ये 5 हो गया, ये 5 ये 10 हो गया। अब एक इनमें सब दोनों में कॉमन है, एक दोनों में कॉमन है तो एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा? ये हमारे पास 9 आ गया। अब हम बात करेंगे
कि हमने जो है बड़े वाले जो हमारे पास वर्ग थे उनको गिन लिया है। अब इनके बीच में ये देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, यानी ये कितने हैं? 5-5 हैं। तो हमारे पास जब 5-5 हैं तो हम सीधा-सीधा देखेंगे, यानी हमारे पास जो है, अब हमने आपको क्या बताया, ये वाला जो बड़ा फिगर और ये बड़ा फिगर कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, और ये कॉमन जब निकालेंगे तो ये 9 हो गया था हमारे साथ। और उसके बाद अब देखेंगे, ये हमने बड़ा बड़ा साइड साइड वाला गिन लिया था। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास जो बचता है ये बीच वाला केवल बचता है। क्या बचता है? ये बीच वाला 5-5 कितने 5-5 बचते हैं, यानी पंक्तियाँ। ये हो गया 15 हो गया, और एक ये अकेला वाला ये मिल करके क्या हो गया, एक 16 हो गया इसमें। और 16 9 कितना हो जाता है? 25। हमारा जो सही आंसर, राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 25। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? अब इस तरीके से हमको फिगर दे दिया गया। अब हमको देखना है कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपको बड़े फिगर को टारगेट करना है, यानी सबसे बड़े फिगर को हमने टारगेट किया, यानी इसको टारगेट किया। अब ये फिगर आप देखेंगे तो हमको क्या समझ में आता है, हमारे पास कितने हो जाते हैं? ये 5 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सीधा सीधा तो ये 5 हो गए। अब उसके बाद जो है ये हमारा 5 हो जाता है, और ये 5 हो जाता है, और ये 5, यानी हमारे पास कितने 5 हो गए? 4 5 हो गए। तो यानी 5 चौके 20 हमारे पास, तो ये हो गया टोटल। अब उसके बाद हम देखेंगे कितना और हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कौन सा बचा? एक ये एक्स्ट्रा बचा, और एक इसके बाहर वाला एक्स्ट्रा बचा, और एक इसके बाहर वाला एक्स्ट्रा बचा, यानी 3 हमारे पास और एक्स्ट्रा बचे। यानी 20 के बाद हमारे पास 3 एक्स्ट्रा बचते हैं, और उसके बाद ये हो जाते हैं मिल करके 23। और ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, इसमें 23 होते हैं। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है? सबसे बड़े वाले फिगर को टारगेट करना है। हमने हमेशा आपको क्या बताया है कि आपको सबसे बड़े बड़े फिगर को क्या करना है? टारगेट करना है। अब देखेंगे ये हमारे पास मिला सबसे बड़ा वाला फिगर, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब उसके बाद ये साइड साइड में है, साइड साइड में होने के नाते, और ये बीच में इसका जो है विकर्ण बीच में है, तब ये त्रिभुज बना देता है। ये वर्ग ना बन करके एक त्रिभुज बन जाता है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। अब बीच में जो जो सीधा सीधा, यानी सीधा सीधा ये है, ठीक है, जो जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यानी एक ये सीधा दिखा लाइन, एक ये लाइन सीधा दिखा, और एक अंदर की लाइन सीधा दिखा, यानी पंक्तियाँ कितना हो गया? 15 हो गया इस तरीके से। और हम देखेंगे, हमने आपको क्या बताया, ये जो विकर्ण काट दिए गए हैं, यानी इस तरीके से बना करके वर्ग को इसमें से विकर्ण काट दिए गए, तो ये त्रिभुज हो गया। यानी कितने विकर्ण काटे गए? एक। और ये 2 में काटे गए हैं, यानी इनके बीच में एक भी वर्ग नहीं बनता है, त्रिभुज बनता है। लेकिन ये जो चारों तरफ की दीवारें मिल करके एक वर्ग का निर्माण करती हैं। इस तरीके के जो फिगर हमारे पास 2 हैं, एक और ये 2 हैं, तो इसको हम 2 को जोड़ देंगे, इसमें 15 2, टोटल हमारे पास जो फिगर हो जाएंगे वो 17 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, वर्गों की संख्या। अब हम इस वाले फिगर में देखेंगे कि आकृति में वर्ग कितने हैं। तो हमने सीधा सीधा आपको बताया कि आप सबसे पहले टारगेट क्या करेंगे? बड़े बड़े फिगर्स को टारगेट करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये आपका 5 हो जाता है, अगला वाला यहाँ मिल करके क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, फिर इसके बाद अगला वाला 5 हो जाता है, फिर अगला वाला 5 हो जाता है, यानी 5 पचे कितने हो गए? 4 हैं, 1 2 3 4, यानी 5 चौके 20 हमारा आंसर हो जाता है। हमारे वर्गों की जो संख्या होती है वो 20 निकल करके सामने आ जाती है। अब हम लोग बच्चों आयत गिनना सीखेंगे। हमने अब तक वर्ग देखा, वर्ग के हर टॉपिक को हम लोग हर टाइप को कवर करते चले हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोगों को आयत देखना है कि आयत कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अब इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? सीधा सीधा 5 हमने याद हो गया हमको बहुत अच्छी तरीके से। अब हम सेम इसी तरीके से क्या करेंगे? काउंटिंग कर लेंगे, 1 और 2 1 और 2 काउंटिंग कर लिया हमने। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 2 1 3 हो गया इधर, और 2 1 3 इधर हो गया। अब इसी 3 को ले जा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल जो आयतों की संख्या निकल कर आ जाती है वो हो जाती है 9। टोटल आयत की संख्या कितनी हो जाती है? 9। और इस आयत में वर्ग भी तो हैं। इस आयत में क्या है? इस आयत में वर्ग भी हैं, यानी केवल आयत नहीं है, कुल आयतों की संख्या इसमें 9 है। लेकिन जब इसमें से हम वर्गों को निकाल देंगे, यानी 5 वर्ग होते हैं इसमें, और 5 वर्ग को निकाल देंगे हम जब, तो 9 में से 5 जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो आयत की संख्या आ जाएगी वो हमारे पास 4 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे।
अब इसमें पूछा गया है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। अब इसमें अगर देखें कि वर्गों की संख्या कितनी होती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब ये टोटल 5 हो गया। हमने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर लेंगे। अब हमको निकालना रहेगा कि क्या होता है। अब इसमें क्या है, आयत की संख्या, कुल आयतों की संख्या कितनी है। फिर वही नंबरिंग वाला सिस्टम चलेगा, 1 2 और 2 1 यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 3 9 हो जाएगा टोटल। टोटल जो आयतों की संख्या 9 हो गया। और अगर हम इसमें से केवल आयत की बात करते हैं तो जो हमारा वर्ग 5 इसमें था, 5 इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो आयत की संख्या आ जाती है वो निकल करके 4 आ जाती है। हम आगे देखेंगे। अब इसी तरीके से आपको फिगर बना है, आपको नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3, यानी रो एंड कॉलम को नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 1 2 3 हो गया। इतना समझ आ गया अच्छे से। सीधा सीधा आपको क्या करना है, अगर कुल वर्ग निकालना है तो सीधा सीधा हमको इनका वर्ग निकालना पड़ेगा। अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 9 4 13 1 14 हो गया। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। हमने आपको अच्छे से वर्ग निकालना सिखा दिया है। अब अगर हमको आयत निकालना तो इस नंबरिंग को सीधा सीधा हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। यानी 1 2 3 3 2 5 1 6 हो गया और इधर 6 हो गया, 6 6 के 36, यानी कुल आयतों की जो संख्या हमारी निकल कर आ जाती है, कुल आयतों की संख्या हमारी निकल कर आ जाती है 36। अब जिसमें आपके वर्ग भी ऐड होते हैं। अगर केवल आयत आपसे पूछेगा तो जो आपके कुल वर्ग आए थे यानी 14 वर्ग, उसमें 36 में से घटा देंगे तो केवल आयत की जो संख्या आ जाती है वो निकल करके 22 आ जाती है आपके सामने। अब सेम इसी तरीके से इसमें पूछेगा आपके कि कितने वर्ग हैं कितने आयत, तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग करके जोड़ देनी है। क्या करना है, नंबरिंग करके जोड़ देना। और जहाँ इस तरीके से नंबरिंग करके जोड़ना है, आपको हमने सूत्र बताए थे n+1/2, इससे आपका निकल कर आ जाता है। जैसे आपका क्या है 5 है, यानी n क्या है 5 है, फिर n+1 यानी 5 गुणे 6/2। अब 2 3 6 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाए, 5 3 15 हो जाता है। ठीक, यानी इसको हम जोड़ लेंगे तो 15 हो गया। अब इसी तरीके से इसको 8 गुणे 9/2, 2 चौके 8 9 चौके 36 हो जाता है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे 10 है तो ये सीधा सीधा कितना हो जाता है। अब जैसे 10 है, हमने क्या बताया था, n+1/2 बताया था ना, यही बताया था हमने आपको। तो सीधा सीधा 10 हो गया, 10 गुणे 11/2। अब 2 ये 5 से कट जाएगा तो 11 25 कितना आ जाता है, 55 आ जाता है। आप जोड़ने में समय खर्च करेंगे और परीक्षा में आपके पास समय नहीं होता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि जो हमको ट्रिक से जाना है। किससे जाना पड़ेगा, हमको ट्रिक से जाना है, यानी जो नंबर्स दिए गए होंगे उसके अगले नंबर से गुणा करके 2 से भाग दे देना होता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब जैसे इसमें पूछ लिया कि आयतों की संख्या कितनी है। अब रो एंड कॉलम हमारे बराबर नहीं है, आपको सीधा सीधा नंबरिंग करनी है। यानी इसकी नंबरिंग, यानी इसको जोड़ने पे 10 आ गया और इसकी नंबरिंग करके जोड़ने पे 3 आ गया। तो यानी 10 का 3 से जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 30, यानी हमारे पास जो संख्या हो जाती है किसकी, आयतों की संख्या, यानी आयतों की संख्या कितनी हो जाती है, वो 30 निकल कर आ जाती है। अब इसमें से हमको वर्ग, अगर केवल आयत अगर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, अगर आपसे केवल आयत पूछता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस आयत में से कुल वर्गों की संख्या निकाल देंगे तो केवल आयत की संख्या बचती है। और आयत हमने वर्ग निकालने के लिए कैसा तरीका बताया था, जब रो एंड कॉलम बराबर ना हो तो लास्ट वाले का लास्ट वाले से, उससे लास्ट वाले का उससे लास्ट वाले से, यानी 4 दूना 8 हो गया और ये हमारा 3 एक कम 3 हो गया, 8 3 11, यानी 11 क्या हो गए, 11 हमारे पास कुल वर्ग आ जाते हैं। और 30 में से जब हम 11 को निकाल लेंगे तो ये 1 होता है, सॉरी यहाँ 9 होता है और 2 में से 1 जाएगा 19, यानी केवल आयत की संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है, 19 हो जाती है। और टोटल आयत की संख्या हमारे पास 30 हो जाती है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी आपके सामने निकल कर आता है। हमने रो एंड कॉलम की काउंटिंग कर लेनी है और काउंटिंग करने के बाद सीधा सीधा इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ने पे कितना आया, 21 इधर आया 6 इधर आया और 21 छक्का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल 126 निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, 126 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे। अब इसमें से केवल अगर वर्ग आपसे, केवल आयत आपसे पूछ लेगा तो केवल आयत के लिए हमने क्या फार्मूला आपको बताया है, केवल आयत के लिए जो लास्ट वाला है, अगर कॉलम रो एंड कॉलम बराबर नहीं, अगर रो एंड कॉलम बराबर है तो हमको सीधा सीधा क्या करना है, वर्ग करते चले जाना है। और अगर रो एंड कॉलम बराबर नहीं है तो आखिरी वाले का आखिरी से, उसके बाद आखिरी वाले को उसके आखिरी वाले से,
और ये उसके बाद आखिरी वाले का आखिरी वाले से, यानी 6 त्रिक 18 हो जाता है और 5 दूना 10 हो जाता है और 4 एकम 4 हो जाता है, यानी 10 4 14 कितना होगा, 18 4 22 10 32 हो जाता है टोटल ये, यानी वर्गों की संख्या 32 हो जाता है। और इसमें से हम 32 जब लेस कर लेंगे तो हमारी जो संख्या निकल के आती है वही क्या हो जाती है, वही हमारे केवल आयतों की संख्या रह जाती है। ठीक है। अब जैसे आप इस छोटे फिगर में समझिए, आप इस छोटे से फिगर में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न में दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, एक बार प्रयास करिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको हम सॉल्व करवा देंगे, बहुत ही ईजी है, हमने सारे मेथड करवा चुके हैं। तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमने सारे टाइप को, सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।